दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, बीपीएससी टीआरई, बीएसएससी, बिहार दरोगा आदि किसी भी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट की वीडियो लगातार मिलेगी। आज से हम एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुल 1000 क्वेश्चंस हैं, जिसका पहला सेट 100 प्रश्नों के साथ लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन देखिए, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ऑप्शन है किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, बी कोई त्रुटि नहीं है, सी साथ मनाई जाती है लिखा होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर, डी हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साथ मनाई जाती है। यहाँ पे अल्प विराम है जबकि यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए था। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है, विद्या जोड़ अर्थी। ऑप्शन ए शब्द के योग से, बी बना है विद्या जोड़ अर्थी, सी विद्यार्थी शब्द दो, डी कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के योग से होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। कोई त्रुटि नहीं है, किसी समय उसकी कमी ना हो परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है, डी लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे। देखिए तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो गलतियाँ हैं, इसलिए कि वर्तनी गलत है और इकट्ठा करता है होना चाहिए, यहाँ पे हो है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। देखिए इस वाक्यांश को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि अबीर को होली खेलनी चाहिए। देखते हैं ये किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे अबीर से होली खेलनी चाहिए होना चाहिए। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। ऑप्शन है ए जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, ये तो गलत लग रहा है। बी जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। ए मैं तुमसे रविवार में मिलूँगा, बी मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, सी मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूँगा, डी मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। 7 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। यहाँ पे
4 के बाद आदमियों होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए 4 आदमी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। देखिए यहाँ पे पहली ही दृष्टि में आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि प्रकृति पहले से थी होनी चाहिए, और यहाँ पे मनुष्य की वर्तनी गलत है, इसलिए ऑप्शन ए में जो अंश दिया हुआ है इस वाक्यांश का वो सही हो जाएगा, मनुष्य। 9 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया है। देखिए घर घर की ज़रूरत बन गया है, सही वाक्य होता, इसलिए से ज़रूरत बन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है, जिसमें त्रुटि है। क्वेश्चन 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। देखिए निधन पर आशा का अंधकार नहीं छा सकता है, निराशा का अंधकार छाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आशा का अंधकार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। ऑप्शन ए बाघ और बकरी, ये तो सही है। बी से पानी पीती हैं, सी कोई त्रुटि नहीं है, डी एक ही घाट के, इसका ऑप्शन बी से पानी पीती हैं ये इसमें त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। देखिए यहाँ पे मैं की जगह पे मैंने होना चाहिए था, इसलिए मैं ऐसा करना, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरे में की सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम पहले ही हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ देखिए दूसरे शब्द की वर्तनी गलत है। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे नहीं, उसे दूसरे से, यहाँ पे मैं है, दूसरे से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जहाँ पे भी ये वाला अंश होगा वो गलत हो जाएगा, और ये वाला अंश कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ए दुख, बी आंसू, सी कहानी, डी आंखों। देखिए यहाँ पे दुख सही है, कहानी भी सही है, आंखों भी सही है। आंसू में स में छोटी ऊ की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो। देखिए यहाँ पहले ही ऑप्शन में हमें त्रुटि मिल गई है, के क्षेत्रों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, को भी नहीं, में भी काफ़ी विकास देखने को मिला, हो के जगह पे है होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर,
निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। देखिए, आपको विषय को भटकने में बचना है, नहीं, आपको विषय से भटकने से बचना है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको विषय को भटकने में बचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। देखिए, ये अंश ही अल्टर लग रहा है, उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। जो भी इससे इसे हरा देगा, कोई त्रुटि नहीं है, भिड़ेगा जो ही। देखिए, 18वें प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, भिड़ेगा जो ही। अगला प्रश्न 19 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं। ऑप्शन ए मैदान में हरी घास, बी एक गाय दो घोड़े, सी और एक बकरी, डी पर चर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं, ये सही वाक्य होता। 20वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ए अंको, बी उत्तम, सी गया, डी उत्तीर्ण। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तीर्ण की सही वर्तनी है ये। अगला प्रश्न 21 नंबर, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी शब्द, सी नक्षत्र, डी प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्र नहीं नक्षत्र होता है। 22वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किशोरावस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। व्यवस्था है जब, ऑप्शन ए व्यवस्था है जब बच्चों, बी किशोरावस्था बचपन से, सी युवा बनने के बीच की, डी में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था है के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए था। 23 नंबर सवाल, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए अंकित आए और कहा, ये गलत विकल्प है। बी अंकित आया और कहा, यह भी गलत है। सी अंकित आए और उसने कहा, गलत। डी अंकित आया और उसने कहा, ये सही उत्तर हो जाएगा, ये सही वाक्य संरचना है। अगला प्रश्न 24 नंबर,
दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। ए, उसने कहा वह 4 भाई हों। ये गलत लग रहा है पहली नज़र में। बी, उसने कहा मैं 4 भाई हूँ। सी, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं। डी, उसने कहा वे 4 भाई हों। बताइए, इसमें सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, ये सही है। उत्तर है इसका। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। देखिए, वाक्य के शुरुआत में ही वाक्य का व्याकरण गड़बड़ हो रहा है। जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में नहीं, जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। तो इसका त्रुटिपूर्ण अंश हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या से मामले को। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा। देखिए, ऑप्शन ए स्वप्न गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है स्वप्न। सी और डी गलत हैं। 27वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं पाओगे। देखिए, आलस्यता नहीं होता है, आलस्य होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। निसंदेह शरण एक योग्य वर है। देखिए, यहाँ पे निसंदेह की वर्तनी गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निसंदेह की सही वर्तनी है निसंदेह। 29 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। पढ़कर उपयुक्त हस्ताक्षर बातें। देखिए, यहाँ पे उपयुक्त ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उपर्युक्त होना चाहिए था। उपर्युक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। 30 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, यहाँ पे स्वामी दयानंद का देश नहीं, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, ऐसा होना चाहिए था। इसलिए जहाँ पे ये अंश है स्वामी दयानंद का देश, ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। ए, इस गांव से घर घर यही दशा है। बी, इस गांव को घर घर यही दशा है। सी, इस गांव के घर घर में यही दशा है। डी, इस गांव के घर घर यही दशा है। देखिए, ये गलत हो जाएगा। ए, बी भी गलत हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है, इस गांव के घर घर में यही दशा है। अगला प्रश्न 32 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। यहाँ पे ऑप्शन बी शक्ति यंत्र है, सही हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्र जो है शक्ति यंत्र नहीं, या तो सशक्त मंच या ऐसा ही कुछ
हो सकता है। 33वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वह वहाँ से चला गया। ऑप्शन ए, एक फूलों की माला, बी, अर्पित कर वह वहाँ, सी, से चला गया, डी, देवता को। 33 का सही उत्तर है एक फूलों की माला ऑप्शन है, क्योंकि एक फूलों की माला सही है, एक इसमें अनावश्यक है। 34 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोक है कि, क्योंकि यहाँ पे शोक की जगह खेद होना चाहिए था। खेद है कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 35वां प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई। ऑप्शन ए, हत्यारे को दंड की सजा मिल गई, गलत। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यह भी गलत, क्योंकि परिवर्तन की आवश्यकता है। हत्यारे को मृत्युदंडित मिल गया, गलत। हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया, ऑप्शन डी सही, क्योंकि मृत्युदंड में ही दंड शामिल है। दंड मतलब सजा, तो मृत्युदंड की सजा, सजा को 2 बार रिपीट करना सही नहीं है। इससे वाक्य गलत हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी, हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया। अगला प्रश्न 36 नंबर, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। ए, तेरे को कौन चाहिए, बी, तेरे को क्या चाहिए, सी, तेरे को कौन चाहिए, डी, तुम्हें क्या चाहिए। देखिए सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन डी, तुम्हें क्या चाहिए, इसका सही उत्तर होगा। 37 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता। देखिए अनेकों नहीं, अनेक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता, यह सही शब्द, सही वाक्य होता। 38 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है। इस वाक्य में मूर्खता के कार्य का प्रयोग गलत है, क्योंकि यहाँ पे वह, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। सही होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं जिसका हार बनवाना है। देखिए यहाँ पे सोने नहीं होगा, सोना होता। उसके पास 50 ग्राम सोना है जिसका हार बनवाना है, इसलिए 39 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 ग्राम सोने। अगला प्रश्न 40 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ईशा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। देखिए यहाँ पे भारत का भूगोल पुस्तक लिखा रहता तो ये सही होता, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का भूगोल। 41 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। देखिए हिंदी व्याकरण में इस तरह के शब्द या इस तरह का वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होता। मेरे को तेरे को
इसलिए यही अंश इसका गलत हो जाएगा मेरे को, क्योंकि मुझे जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। इसलिए 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी मेरे को जब, ये सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। प्रश्न पढ़िए। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं। देखिए, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। 44 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें यह पुरस्कार भी मिला। यहाँ पे भारी सम्मान गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी भारी सम्मान हुआ सही हो जाएगा। 45 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। यहाँ पे ऑप्शन बी वापस लौटकर सही हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन ए घोर, बी जीवन, सी साहित्य, डी संबंध। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घोर, क्योंकि घोर नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, होना चाहिए था। 47 नंबर, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ए करण खाने के लिए मिठाई लाया, बी करण खाने की मिठाई लाया, सी करण खाने बाद मिठाई लाया, डी करण खाने साथ मिठाई लाया। तो ऑप्शन ए करण खाने के लिए मिठाई लाया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया। 48 नंबर, देखिए दिया नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिया, ई की छोटी मात्रा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। इसमें ऑप्शन डी जहाँ तक सही हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में ये अंश अनावश्यक है। 50 नंबर सवाल, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए उन्होंने बोल उठे, ये गलत हो जाएगा। बी वे ने बोल उठे, ये भी गलत। सी वे बोल उठे, तो ये सही होगा। डी भी गलत हो जाएगा। 51 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका
शब्द की जगह पे आपके होना चाहिए। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इसलिए ऑप्शन सी मैं आपके, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, को बुलाए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे को बुलाया होना चाहिए था, इसलिए 52 नंबर का वाक्य का जो खंड 3 है को बुलाए, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। 53, मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे मज़ा आता है होना चाहिए था, और ये त्रुटि किस कारण है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। तो ये त्रुटि जो है लिंग के कारण है, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग यूज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। 54 नंबर, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। यह प्रश्न जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उदाहरण है। तो जो बात जन साधारण में चलती आ रही होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है किंवदंती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। देखिए यहाँ पे स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, वह शब्द यहाँ पे गलत है, उसने होना चाहिए था, उसने फ़ोन कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। देखिए ये वाक्य सही लग रहा है, इसलिए इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए। 57, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। देखिए यहाँ पे अगर गाय मारती है तो उसे छूने का उत्साह नहीं कि साहस। तो ऑप्शन बी, मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 58 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। ऑप्शन पढ़ते हैं। रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम। बी, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम। सी, रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम। डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ ऑप्शन ए जो है रात 10 बजे तक, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 60 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। देखिए जब मुझे दिया है तो भाई साहब को नहीं, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 61 नंबर। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, कोई त्रुटि नहीं। देखिए, प्रसिद्ध कव्वाली गायकी नहीं, गायक होना चाहिए। तो 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, वाक्य का जो तीसरा खंड है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। 62 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस कार्य को विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य को विघ्न बनकर तुम आए हो नहीं, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो सही होता है। इसलिए ये जो इस कार्य को है ऑप्शन ए, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। 63 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। देखिए, यहाँ पर भतीजा जो है कि भतीजा एक ही आदमी है, तो नज़र रखते हैं नहीं, नज़र रखता है यहाँ पे सही होता। इसलिए ऑप्शन सी, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का रूप गोल है। ऑप्शन ए प्रकार, बी स्वरूप, सी प्रारूप, डी आकार। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का आकार गोल है। 65 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। देखिए, 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो देखिए, गाने का कसरत नहीं होता है, गाने का अभ्यास होता है। ऑप्शन ए अभ्यास कर रहा हूँ इसका सही उत्तर होगा। 66 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। देखिए, यहाँ पे जनता के अंदर या भीतर नहीं होगा, जनता में असंतोष फैल गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। रमा देवी एक विद्वान महिला थी। देखिए, आपने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो महिला के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये वाक्य तब सही होता जब लिखा होता रमा देवी एक विदुषी महिला थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन बी 68। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। ऑप्शन ए ले पाया, बी भर पाया, सी कर पाया, डी दे पाया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ले पाया इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया। 69 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। देखिए, देश के लिए ताकतवर शब्द का उपयोग व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए शक्तिशाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है। 70 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। देखिए, रोक दिया नहीं, ऑप्शन पढ़ते हैं, हटा दिया, भगा दिया, बचा लिया, रोक लिया नहीं, बचा लिया। सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
71 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका दायित्व मेरे ऊपर है। 71 नंबर का देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुझ पर। इसका दायित्व मुझ पर है। 72 नंबर सवाल, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। देखिए यहाँ पे नदियों के बाढ़ ने नहीं, नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाक्य का जो पहला खंड है नदियों के, ये त्रुटिपूर्ण है, इसमें त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन ए इस ग्रंथ, बी संदिग्ध है, सी की ऐतिहासिकता, डी अत्यंत। तो ऐतिहासिकता नहीं होती है, ऐतिहासिकता होती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। असली भैंस का दूध मीठा होता है। वाक्य है असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। ऑप्शन देखते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, भैंस का असली दूध, डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंस का असली दूध, न कि असली भैंस का दूध। 75 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छे लड़के परिश्रमी होती है। तो यहाँ पे देखिए होती है नहीं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सही हो जाएगा। इसलिए 75 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होते हैं। 76 नंबर, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है। देखिए यहाँ पे सुंदर शब्द जो है वो अतिरिक्त है, इसलिए कवि ने प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है, ये वाक्य सही होता, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस भाग में त्रुटि है। 77 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अन्य वर्ष के समान इस वर्ष भी फसल अच्छी रही। कोई त्रुटि नहीं है, इसमें त्रुटि ढूंढिए। देखिए यहाँ पे लिखा है अन्य वर्ष के समान, जबकि यहाँ पे होता अन्य वर्षों के समान, इसलिए पहला खंड जो है ऑप्शन बी में है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली हैं। कोई त्रुटि नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं होता तो सही होता, इसलिए 78 नंबर प्रश्न का जो खंड 3 है वो गलत है, त्रुटि है इसमें, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। देखिए वह मुझे कब से नहीं मिला, इसका तो कोई निश्चित समय काल होगा, इसलिए अनंत काल कहना यहाँ पे सही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चिरकाल से, मतलब बहुत लंबे समय से नहीं मिला। ऑप्शन बी चिरकाल से इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती
हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जो अंतिम शब्द है हैं, उसके जगह पे है होगा। अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनेक समस्याओं को जन्म देती है, न कि हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन खंड है वो है परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा, नहीं, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब बदलने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने आम खाया गया। ऑप्शन ए मेरे को, बी मुझसे, सी मुझे, डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने आम खाया गया नहीं, मुझसे आम खाया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ए अभिन्न संबंध है, बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी अनिष्ट संबंध है, डी आत्मीय संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अभिन्न संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य है गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ देखिए गले को नहीं, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही है, इसका सही वाक्य होता। इसलिए ये खंड जो है गले को, ये गलत है। और देखते हैं खंड 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। 85 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। देखिए आदत जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए झूठ बोलना उसका आदत नहीं, उसकी आदत बन गई है सही होता। इसलिए जो त्रुटिपूर्ण भाग है वो है ऑप्शन सी, उसका आदत। 86 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। देखिए कार्य आवश्यकीय नहीं होता है, आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो भाग है आवश्यकीय कार्य, ये इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न 87 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। कि निवेदन जो होता है सविनय पूर्वक नहीं होता है, केवल सविनय होता है। सविनय मतलब विनय के साथ। इसलिए 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय निवेदन है। 88 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य पढ़ें। स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। ये चारों खंड में हम ढूंढते हैं किसमें त्रुटि है। देखिए यहाँ पे पहले ही खंड में है स्कूल का सभी विद्यार्थी, नहीं, स्कूल के अगर सही विद्यार्थी होता, स्कूल के सही विद्यार्थी तो सही होता। लेकिन यहाँ पे का है तो वाक्य का पहला खंड गलत है। देखते हैं पहला खंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 88 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम भोजन खाते हैं। देखिए हम भोजन खाते हैं नहीं,
हम खाना ज़रूर खाते हैं लेकिन भोजन हम करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 90 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सब लोग अपनी राय दें। इस वाक्य में क्या बदलाव की आवश्यकता है? सब लोग अपनी राय दें, नहीं, सब लोग अपनी अपनी राय दें, इसलिए 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अपनी अपनी। 91, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, तो ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अपने पर विश्वास है। सी अपने ऊपर आत्मविश्वास। डी अपने में आत्मविश्वास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने पर विश्वास है। 92 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। देखिए, कर दिए गया नहीं, कर दिया गया सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आदेश से निलंबित करा दिए गया गलत है। आदेश से निलंबित कर दिए गए भी गलत है। आदेश से निलंबित कर दिया गया, ये सही उत्तर है इसका। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया। 93 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो। देखिए, उपदेशों का सम्मान नहीं बल्कि उपदेशों का प्रयोग करना चाहिए। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। 94 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। किए गए हैं नहीं बल्कि हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कानपुर में रहने वाले उसके चाचा को लड़की हुई है। ऑप्शन ए कानपुर में रहने वाले, ये तो सही है, कोई त्रुटि नहीं है। लड़की हुई है, ये भी सही है। उसके चाचा को, ये जो है इसमें त्रुटि है क्योंकि उसके चाचा को लड़की हुई है, नहीं, उसके चाचा के यहाँ लड़की हुई है सही होता, इसलिए ऑप्शन डी त्रुटि वाला है। इसलिए 95 नंबर सवाल का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 96 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका पत्र धन्यवाद मिला। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बी आपका पत्र मिला धन्यवाद। सी धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला। डी आपका सधन्यवाद पत्र मिला। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी आपका पत्र मिला धन्यवाद। 97 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए या बदलने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आप ठीक कहते हो, नहीं, इस तरह के वाक्य हिंदी व्याकरण में स्वीकार्य नहीं हैं, तो यहाँ पे आप ठीक कहते हो नहीं, आप ठीक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। देखिए, यहाँ पे वाक्य का जो अंतिम अंश है अर्पित की नहीं, अर्पित
किया इसका सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए अभिनंदन पत्र अर्पित की सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 99 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। देखिए अवकाश जो है वो बहुवचन शब्द नहीं है, इसलिए नहीं मिला, मिला यहाँ पे सही वाक्य संरचना होती। देखते हैं किस ऑप्शन में है। व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली, गलत। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सी व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न 100 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। सीता का मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। सीता की मुख चंद्र देखकर राम भी खिल उठे। देखिए यहाँ पे जो है सीता की मुख चंद्र नहीं, सीता का मुख चंद्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो एसएससी जीडी 2025 के हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ये पहली कड़ी आज हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 100 प्रश्नों के साथ। तब तक आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।